श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम ये खीर प्रसाद, चावल प्रसाद, संतों के लिए गुलाब जामुन, सब्जी। ये भैया पूड़ी उतार रहे हैं, कितनी बड़ी कढ़ाई। स्थानीय लोग हैं, माता बहनें, जो यहाँ पर प्रसाद बनाने में अपना सहयोग दे रही हैं सुबह से। ये हलवाई जी सब्जी बना रहे हैं। सीताराम भैया, सीताराम। सीताराम। चित्रकूट की पावन धरा पर आप सभी का स्वागत है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा का आयोजन हो रहा है। महाराज राघवेंद्र दास जी के यहाँ भंडारे का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर चित्रकूट में दूर दूर तक संत लोग विराजमान है। वो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक साथ बहुत से साधु संतों के दर्शन करने को मिलेंगे, आइएगा। महाराज जी की कुटिया के बाहर ये एक हैंडपंप है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था है और यहीं से पानी वितरित किया जा रहा है संतों को। सीताराम। भोजन हो गया? नहीं, भोजन तो हम बाद में पाएंगे, आप पालिए। बहुत से साधु संत पूड़ी, खीर, सब्जी, बहुत सारी भोजन प्रसादी वितरित की जा रही है। ये है राघवेंद्र दास महाराज जी, जिन्होंने यहाँ भंडारे का आयोजन किया है रामनवमी पर। आइए महाराज जी। भगवान राम की तपोस्थली और ऐसी पावन धरा पर संतों का संगम, कितनी सौभाग्य की बात है। महाराज जी पूरी 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 आगे उस कुटिया में प्रसाद बन रहा है। बहुत सी वहाँ पर माता बहनें आई हुई हैं, वो संतों के लिए भोजन प्रसाद बना रही हैं। महाराज जी बढ़िया गरम पूरी लेके आओ। संतों को पूड़ी प्रसाद, सब्जी प्रसाद, खीर प्रसाद, यह सब कुछ वितरित किया जा रहा है। आसपास के बहुत से लोग आए हुए हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं। दूर दूर से साधु संत यहाँ पर भोजन प्रसाद पाने के लिए आए हुए हैं। चित्रकूट के बिहड़ जंगल में महाराज जी की यह कुटिया, जहाँ पर बड़े भंडारे का आयोजन हो रहा है। पीपल और वट वृक्ष से यहाँ जंगल में बहुत आयती स्थिति में बहुत सारी जगह जगह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर संतों के लिए जो प्रसाद बनाया जा रहा है, भोजन प्रसादी, साधु संतों की सेवा के लिए जो प्रसाद बनाया जा रहा है, देखिए बड़े बड़े कड़ाहे में
यहाँ आटा लगाया गया है, बहुत सारे साधु संत बैठे हैं। सीताराम महाराज जी। ये खीर प्रसाद, चावल प्रसाद, संतों के लिए गुलाब जामुन, सब्जी बड़े बड़े भगोनों में बनाई गई है, रायता, बूंदी प्रसाद। संतों की सेवा के लिए कितना अच्छा आयोजन किया गया है यहाँ पर बहुत सी माता बहनें हैं जो आटा लगा रही हैं। जी ये देखिए कितना उच्च स्तरीय आयोजन किया है महाराज जी ने भंडारे का। गुलाब जामुन है, आगे भी कुछ पकौड़ी है, आलू बंडा नमकीन है। जी अच्छा, नाश्ते में था। आलू बंडा ये सारा भोजन है। और जो रामाचा यज्ञ का 56 भोग का भोग लगेगा वहाँ पूजा, जी जी वो अलग। अच्छा ये क्या है महाराज जी? ये रायता है। अच्छा रायता है ये। यहाँ पर देखिएगा ये पूड़ी उतारी जा रही है, ये भैया पूड़ी उतार रहे हैं। कितनी बड़ी कढ़ाई, सुबह से ही भोजन प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं। ये संतों की सेवा एक बहुत पुण्य का कार्य है, और चित्रकूट जैसी पावन धरा पर तो फिर बात ही कुछ अलग। ये यहाँ स्थानीय लोग हैं, माता बहनें, जो यहाँ पर प्रसाद बनाने में अपना सहयोग दे रही हैं सुबह से। इधर आटा लगाया जा रहा है, और ये हलवाई जी सब्जी बना रहे हैं। सीताराम भैया, सीताराम, सब्जी बना रहे हो? अच्छा दाल बना रहे हो। जी जी इधर ये सब्जी प्रसाद काटी गई है। देखिए ये एक तपोभूमि है। टाटी घाट जो होती है तपस्या की जगह, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ये हम इस टाटी घाट के क्षेत्रीय लोग हैं जो आकर के संत महात्माएं भोजन कर रहे हैं। ये 40 किलोमीटर पर क्षेत्र में जितने भी हमारे संत महात्मा और महंत हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी में उन्हें आमंत्रण दिया जाता है और उनको सादर बुला करके यहाँ भोजन कराया जाता है। और इस नवरात्रि के आज नवमी के पावन अवसर में ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो भैया जी यहाँ 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, चित्रकूट के जंगल है, यहाँ से चारों तरफ से साधु संत यहाँ भंडारे। हाँ, चारों तरफ के साधु संत हैं। चामकानाथ से हैं, अनसुईया से हैं, गुप्त गोदावरी से, हनुमानधारा से, हर जगह से भैया लोग हैं वो निरंतर। जी जी, देखिए ये आधुनिकता है। जैसे हमने आज भंडारा कराया, आप इधर डालिए अपना कैमरा, ये अगले दिन का भंडारा रखा हुआ है। ये जो आधुनिकता से बाहर संत है, सच मायने में जो तपस्या करना चाहते हैं, ये वो भूमि है। ये वो भूमि है, मतलब यहाँ पे तपस्वी ही रहते हैं, ऐसा मानना है। भंडारा अभी पूरा होने वाला है, लेकिन बहुत सारी सब्जी बच गई है। कुटिया के अंदर ही छोटी सी बाड़ी बनाई गई है, इसमें हजारी के फूल लगे हैं, तुलसा माता जी लगी है, और कोई टमाटर के भी पौधे उगे हुए हैं। संत लोग जो भोजन बनाते हैं और उसके साथ इनका जो भोज का आयोजन होता है, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें एक अलग ही दिव्यता, सात्विकता रहती है। ये देखिएगा भोजन ग्रहण करते समय भी राम नाम का उच्चारण चल रहा है, जिससे वातावरण बहुत सात्विक हो गया। इधर की साइड में एक छोटा सा छप्पर बना हुआ है, छोटी सी कुटिया। इसको देखकर लगता है कि पहले यहाँ पर कोई संत महात्मा जी रहते होंगे, लेकिन उन्होंने स्थान छोड़ दिया है। सामने एक बड़ा सा वट वृक्ष।
महाराज राघव दास जी की जो मुख्य कुटिया है, जहाँ पर वो निवास करते हैं और हवन हुआ है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है बड़ा सा पोस्टर जिस पर लिखा हुआ है रामनवमी के शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन। राघव दास जी महाराज जी ये साइड वाले, और ये जो कुटिया है ये उन्हीं की कुटिया है। भंडारे का आयोजन कुटिया से पीछे की तरफ किया गया। जय सीताराम। जय श्री राम। ये आ गई है महाराज जी की मुख्य कुटिया। सीताराम महाराज जी। तुलसा माता जी, अशोक के पत्ते, गुलाब के फूल, हजारे के फूल। महाराज जी यहाँ पर ये देखिएगा फूल तोड़ रहे हैं महाराज जी। सीताराम महाराज जी, सीताराम महाराज जी। महाराज जी हवन यहीं पे किया गया था जी, यहीं पे हवन किया गया था। महाराज जी संत जी की तपस्या जी। जब महाराज जी यहीं पर हवन करते हैं तब करते हैं। जी को लगभग करीब यहाँ 8-10 साल से हम राघव दास जी महाराज है, इनकी है मुख्य कुटिया, वे यहीं पर निवास करते हैं। रामानंद जयंती जी, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, श्री राम जन्म महोत्सव। आपने जैसा बताया महाराज जी यहाँ पर 8-10 वर्ष से विराजित हैं और तप कर रहे हैं, तो ये उनकी मुख्य कुटिया यही है जी। महाराज जी वो सामने वो क्या बनाया गया है? ये श्री रामर्चा का मंडप है। अच्छा, मंडप है रामर्चा पूजन जी। देखिएगा कितने सारे फूलों का ढेर लगा हुआ है। ये सारे फूल यहाँ जो आज उत्सव मनाया गया है रामनवमी के अवसर पर, उसी के लिए है जी जी। 50 किलो फूल, ये 20 किलो तुलसी, उससे ठाकुर जी का रुद्राभिषेक होता है फूलों से जी। उसी का इस पे होगा। इसके बाद कथा होगी, कथा के बाद ये भंडारा इत्यादि चलता रहता है। अच्छा, कथा होना अभी बाकी कथा है होगी जी। और ये इतने सारे फूल हैं जो ठाकुर जी महाराज जी वहाँ पर विराजित किए इसका जाएंगे। रुद्राभिषेक होगा। अच्छा, जैसे जल से होता है जी। वैसे इसका फूल का होता है इसमें। ठाकुर जी का गर्मी है, उनको भी शीतकाल पे इससे उनको शीत मिलती है, अच्छा इसलिए फूलों के रुद्राभिषेक किया जाता है जी। ये ठाकुर जी का रामार्चा का वो बना हुआ स्थान। ठाकुर जी विराजित किए जाएंगे, रुद्राभिषेक किया जाएगा। यहाँ पर फूल और तुलसा जी हैं। 50 किलो फूल हैं, 30 किलो तुलसा जी है। यहाँ आगे है जो रामायण कीर्तन किया गया था। सीताराम, यहीं पर भगवान राम की लीला का मंचन किया गया था, रामायण कीर्तन किया गया था जो। सीताराम महाराज जी विराजित हैं जी। और बहुत से संत महात्मा और महापुरुष यहाँ पर विराजित हैं। महाराज जी रामायण कीर्तन पूरा हो गया? हाँ जी जी। आप ही किए हो? नहीं जी। वो मंडली सब चली गई। अच्छा, मंडली करने साथ पा रहे हैं मंडली सब वहीं जी। अब वो कल से कर रहे थे तो प्रसाद पा रहे हैं, देखिए वहाँ भंडारा है। महाराज जी आपका प्रसाद हो गया? प्रसाद पा लिया आपने? अभी नहीं पाए जी। ये महाराज संत जनों के साथ बहुत से महापुरुष यहाँ पर विराजित हैं और महाराज जी की सेवा में निरंतर अपना सहयोग करते रहते हैं। यहाँ के बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, जैसा हमने आपको दिखाया कि सेवा का कार्य कर रहे हैं लगातार। ये माता तुलसी का स्थान, रोज जल चढ़ाया जाता है माता के, यहाँ पर दीपक जलाया जाता है। और ये बड़ा सा बांस का पेड़ है।